फास्ट चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर केपी सिंह यादव इंडिया फास्ट चैनल से देश की हर खबर में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं पूर्णागिरि दर्शन के लिए। आज हम दिखाना चाहते हैं पूर्णागिरि के दर्शन। आप इस वीडियो में ज़रूर देखें। आज इस वीडियो में माँ पूर्णागिरि और सिद्धिनाथ बाबा के दर्शन कराए जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी सभी जानकारियाँ मिलती रहें। अब हम आपको लेकर जाएंगे टनकपुर पूर्णागिरि के दरबार में। सबसे पहले हमने बस स्टैंड से सब परिवार सुबह की 5 बजे की ट्रेन कासगंज टू टनकपुर 85 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से टिकट खरीदकर रेल में सीट पर बैठकर अपने परिवार और सवारियों के साथ हंसते खेलते मौज मस्ती करते हुए टनकपुर स्टेशन पर उतर गए। सभी सवारियों से उतरकर अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गईं। मैं भी अपने परिवार के साथ उतरकर सबसे पहले होटल पर खाना खाया। भोजन करने के बाद टिर्री से 10 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से टैक्सी अड्डे पर पहुँचे। वहाँ से 40 रुपये प्रति सवारी से टैक्सी द्वारा पूर्णागिरि के पहले खोखा तक पहुँचे। पहले खोखा से दूसरी टैक्सी से 30 रुपये में लास्ट खोखा तक पहुँच गए। फिर हमने स्नान आराम करने के लिए तिवारी धर्मशाला में आराम किया। स्नान कर प्रसाद लिया। मैंने अपने परिवार सहित देवी माँ के दर्शन को चल पड़े। 3 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। धीरे धीरे लोगों से बात करते हुए आराम करते हुए देवी माँ के दर्शन किए। इसके बाद हम वापस लौट आए। लौटकर हम सब परिवार ने झूठे मंदिर का रिकॉर्डिंग और की। इसके बाद हमने काली माँ के दर्शन किए। इसके बाद नीचे उतरने के बाद हमने भैरव बाबा के दर्शन किए और रिपोर्टिंग की। इसके बाद आराम किया, खाना खाया, पूरी रात आराम से सोते रहे। सुबह 4 बजे उठकर टैक्सी से टनकपुर लौट आए। यहाँ से एक टिर्री 10 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से सिद्धि बाबा के दर्शन के लिए जाती हैं। वहाँ में बैठकर रवाना हुए। उसमें हम बैठ गए। सबसे पहले हम शारदा नदी नहाए। पौराणिक मान्यता है, जो शारदा नदी में नहाकर दर्शन करते हैं उनकी पूर्णागिरि के दर्शन करो। उसके बाद माँ शारदा नदी में स्नान करने के बाद सिद्धि बाबा के दर्शन करने चाहिए, तब पूर्ण होता है। मैंने ऐसा ही किया। फिर मैंने सब परिवार बाबा के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद टिर्री से 1 बजे टनकपुर स्टेशन आ गए। टनकपुर से टू कासगंज वाली रेल में बैठकर हंसते खेलते घर अपने आप पहुँचे। नमस्कार, देखते रहिए हमारा चैनल। देखिए लली, देखिए तुलसी काट।
कुशांत इधर आ। पलंग पे आगे ना मेरे साथ लो आंटी यही जाता है दरबार से। तो ना भी बाबू इधर आ जा पुणे निकल जा। बुलाते हैं। जय माता की। जय माता की। जोर से बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। दूसरे पे पता ले लो। भैया प्रसाद परमाली चढ़ेगा, ध्यान देना सब लोग। ये देखो इस पाँव पे नीचे फैला दिया भैया, किसने बोला है? बच्चों के हाथ में दे रहे हो ऐसे? क्या नाम है? भाई लोगों चलते रहो, आगे को बढ़ते रहो। डॉक्टर केपी सिंह यादव इंडिया 5 चैनल से देश की हर खबर में आपका स्वागत है। मैं आज पूनागिरी माँ के दरबार में हूँ और मैं अपने परिवार के साथ हूँ। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और जो पूनागिरी माँ के दर्शन करने आता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। आज मैं देख रहा हूँ ये जो मैं लाइट खोका पर हूँ, ये पूरे श्रद्धालु हैं और इस तरीक़ा से दिखा सर, देखो ये श्रद्धालु जा रहे हैं और देखो इधर से हैं ये पूरी तरीक़ा से, देखो ये श्रद्धालु आ रहे हैं सब, देखो पिट्ठू लेकर के। अच्छा भाई साहब, आज भाई साहब बता सकते हैं आप कहाँ से? हम एटा। अच्छा एटा से कहाँ से? खास एटा ही से। खास एटा से। अच्छा धन्यवाद। तो आपकी मतलब जो है आप ये बताइए कि यहाँ आप कुछ किस श्रद्धा के आधार पर मतलब जो है आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं? आपकी क्या श्रद्धा है और क्या मतलब माँ से अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं? हमारी तो वैसे तो सारी मनोकामनाएं पूरी ही हैं, लेकिन फिर भी व्यापार में थोड़ी वृद्धि के लिए है। यानी अपने व्यापार में जो है वृद्धि चाहते हैं, माँ से अपनी जो है ये अपनी मांग रखना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक बढ़िया, अच्छी आपकी श्रद्धा। नमस्कार, मैं डॉक्टर केपी सिंह यादव इंडिया 5 चैनल से देश की हर खबर में आपका स्वागत है। और मैं बात कर रहा हूँ जो है पूनागिरी माँ के दर्शन करने के लिए मैं और मेरा परिवार पूरा आया है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ से ये मंदिर के बारे में जो यहाँ से प्रवेश होता है और यहीं से मतलब जो है निकास है। यहाँ पर इसके बगल में भैरव मंदिर है, इसके दक्षिणी साइड में आप पहली सीढ़ी पर मतलब जो है माँ पूनागिरी माँ के दर्शन करने के लिए जा सकते हो। ये यहाँ पर लास्ट खोका इस तरीक़ा से ये बना हुआ है, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और पूरी तरीक़ा से इस जगह पर रहते हैं। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ किसी भी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ के लोग इतने ईमानदार इतने बढ़िया लोग हैं जो कि किसी तरीक़ा से इन लोगों को कोई परेशानी नहीं देते। यहाँ के जो लोग जो दुकानदार हैं जो यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए जो काम करते हैं, जो ईमानदारी और निष्ठा के अनुसार करते हैं, ये लोग इतने श्रद्धालुओं को सुविधाएं देते हैं बहुत मूल, केवल इनसे कोई लेना देना नहीं। पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की, लैट्रिन बाथरूम सब हर प्रकार की इनके पास व्यवस्था है। इससे मैं आपके बारे में बात करना चाहूँगा। भाई साहब आपका नाम क्या? मेरा नाम प्रकाश सिंह सेठी। प्रकाश सिंह सेठी। सर आप जो है ये बताइए यहाँ आप कब से हैं? मेरे को तो काफ़ी समय हो गया है यहाँ पे। आप रहने वाले कहाँ के? मैं वैसे तो मूल निवास स्थान मेरा लोहा घाट है और यहाँ खटीमा रहते हैं। खटीमा रहते हैं। ये यहाँ के जो है व्यापार करने के लिए लोग बाहर से आते हैं, केवल ईमानदारी और निष्ठा से ही इनका व्यापार चलता है। और सर आप कितना कमा लेते हैं यहाँ पर? अभी तो हमको मिल जाती है यहाँ पे 18,000 रुपये महीने के हिसाब से। आपकी यहाँ क्या आमदनी है, क्या श्रद्धालुओं से आप क्या लेते हो, क्या करते हो? प्रसाद की सेवा होती है। केवल प्रसाद की सेवा है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है? अच्छा, क्या प्रसाद है आपका इसमें? प्रसाद ये है। अच्छा ये प्रसाद है।
ये मतलब जो है ये एक दुकानदार हैं, ये देवी माता के प्रसाद बेचते हैं, इनके अलावा इनका कोई दूसरा काम नहीं है। उनको आप क्या क्या सुविधाएं देते हैं यहाँ के श्रद्धालुओं को? जैसे यात्री आए, नहाना धोना, रुकना उठना बैठना, उनका रात में रुकने वाले यात्रियों को सोने की व्यवस्था देना। हाँ, इस तरीक़ा से यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी श्रद्धालु को नहीं होती। ये श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीक़ा से सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और पूरी तरह से इनकी देखो दुकान सजी हुई है, हर तरीक़ा से गद्दा और हर तरीक़ा से देखो किस तरीक़ा से व्यवस्था दी गई है, किसी को कोई परेशानी होने की नहीं है। लैट्रिन स्नान गृह पूरी तरीक़ा से नीचे भी है इनके खुद इस तरीक़ा से किसी प्रकार की नीचे भी है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। श्रद्धालु देखो खाना खा रहे हैं, बैठे, दुकान सजी हुई है, यहाँ किसी प्रकार की कोई भी ठगियाई भी नहीं होती। ये उत्तराखंड के चंपावत जिला में ये माँ पूर्णागिरी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर बगल में भैरव बाबा। सर यहाँ से एक बात बताइए, यहाँ से सिद्धि बाबा के लिए क्या सुविधाएं हैं? वहाँ पे भी लोग जाते हैं? यहाँ से सिद्ध बाबा जाओगे तो आपको आगे टनकपुर जाना पड़ेगा टैक्सी से। अच्छा, टनकपुर जाएंगे। यानी उनकी सिद्धि बाबा की क्या मान्यता है? सिद्ध बाबा की मान्यता ये है कि सिद्ध बाबा जो थे तो मैया के भगत थे। तो एक बार रात में वहाँ बताते हैं कि सिद्ध बाबा तप कर रहे थे। हाँ, तो मैया ने कहा कि मतलब अब यहाँ से चले जाओ। मैया ने कहा चले जाओ, तो वो गए नहीं। तो मैया ने मतलब उनको गुस्से में आके उनका गला काट दिया। गला काट दिया तो सिर जो है तो वो नेपाल में गिरा ना। तो उसके बाद फिर तब से मतलब मान्यता, तो भैरव ने उनका मतलब वो करते हुए कहा कि सब भक्त। और देखो हाँ ठीक है, बहुत धन्यवाद। देखो थाना भैरव मंदिर, यह थाना पुलिस चौकी भी है। यहाँ किसी भी प्रकार की किसी को, और एक जो है उत्तराखंड अग्निशमन आपात सेवा, यानी हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार, इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए। ठीक, थैंक यू। यादव इंडिया फर्स्ट चैनल से देश की हर खबर में आपका स्वागत है। आज मैं पूर्णागिरी माँ के दर्शन करने के बाद मैं झूठा मंदिर के सामने खड़ा हूँ और ये आस्था का प्रतीक झूठे का मंदिर, ये प्राचीन काल से ये बहुत फेमस है। इस मंदिर के बारे में कहा गया है, ये पौराणिक कथाएं हैं और मैं देखो दर्शन कर लेके जा रहा हूँ। यहाँ के पुजारी वगैरह हैं, महाराज जी से मैं बात करके दिखाऊंगा इस कहानी के पीछे क्या है, ये पूरे कथाओं के अनुसार क्या है। मैं एक मतलब जो है यहाँ के एक मूल निवासी हैं, इनसे इस कथा के बारे में कुछ जानकारी दिलाना चाहता हूँ। नमस्कार भाई साहब, आप यहाँ के मूल निवासी हैं, क्या नाम है सर आप? मनोज बिष्ट। मनोज बिष्ट। सर ये बताइए, ये जो मंदिर है ये कितना पुराना है? ये होगा सर जी आपका 600-700 साल पुराना होगा। ये एक राजा था, एक राजा की संतान नहीं थी, तो उसने मतलब मैया से मन्नत मांगी थी कि मुझे अगर पुत्र प्राप्त होगा तो मैं सोने का छत चढ़ाऊँगा करके। तो मैया ने उसकी मनोकामना पूरी करी। तो बाद में उसको पुत्र हुआ, तो उसने बाद में सोने का ना बना के पीतल का बना के लेके आया। हाँ, ऊपर से सोने का पानी चढ़ा के लाया। छल कपट किया, तो यहाँ रखा इसने पानी आने पीने आराम करने के लिए। तो यहीं पे स्थापित हो गया, उठा ही नहीं फिर यहाँ से। ये यहाँ से मतलब जो है ये स्थापित हो गया, यानी मतलब मंदिर तो सच्चा हुआ, चढ़ाने वाला आदमी झूठा हुआ। अच्छा। सोना बोल के तांबा चढ़ाया, ऊपर से छल कपट करा। माँ के साथ में भी धोखा दिया है, इसलिए इसको झूठा का मंदिर कहते हैं। झूठे का मंदिर हुआ। उस आदमी का नाम भी प्रसिद्ध हो गया। अच्छा, तो ये मंदिर जो है यहाँ कैसे रह गया? ये यहीं पे लाए थे, यहीं पे रखा उसने आराम करने के लिए। पानी आनी पिया, थक गए थे वो लोग, तो यहाँ पे उठा नहीं यहाँ से, ये यहीं पे स्थापित हो गया। कितने जोर लगाया उनने, यहीं पे उठा नहीं फिर वो मंदिर। मैया की शक्ति थी ना, तो मैया ने ये स्वीकार नहीं किया। ये ऊपर मैया के वहाँ लेके जा रहा था। अच्छा। तो मैया ने स्वीकार नहीं किया, तो यहीं पे स्थापित हो गया वो। तो यहीं पे स्थापित हो, यहाँ से आगे बढ़े ही नहीं फिर मंदिर वो। ये बता रही, ये मतलब जो यहाँ के मूल निवासियों के बारे में जो इन लोगों की जानकारी के अनुसार ये 600 साल पुराना मंदिर बताया गया है। यहाँ पर लोग श्रद्धालु केवल इसलिए आते हैं क्योंकि ये इतना ही फेमस है जितना मतलब जो देवी माँ का मंदिर फेमस है। इस मंदिर और इस ये ढांचा, ये देखो ये मंदिर है पूरी तरीक़ा से सोने जैसा लग रहा है और इस पर मतलब जो परत से पूरी तरीक़ा से सोने का पानी फिरा हुआ है, लेकिन है ये पीतल कांस का ही। और इस मंदिर के पीछे देखो ये है, और इसको ये पौराणिक कथाओं में ये बताया गया है कि ये मंदिर पूरी तरीक़ा से माँ को धोखा देने के लिए बनाया गया था और उस बेसी की पूरी मनोकामना पूरी हुई थी। ये मंदिर पूरी तरीक़ा से झूठे का मंदिर के नाम से फेमस है और इस पर लिखा हुआ है आस्था का प्रतीक, आस्था
आस्था का प्रतीक झूठे का मंदिर। ये आज तक। नमस्कार, मैं देखता हूँ इंडिया फास्ट चैनल से डॉक्टर के.पी. सिंह यादव। डॉक्टर के.पी. सिंह यादव इंडिया फास्ट चैनल से देश की खबर में आपका स्वागत है। ये पहाड़ जो है इस पे विराजमान है माँ पूर्णागिरी माँ। और इस तरीक़ा से देखो ये सीनरी है और देखो वो रास्ता दिखाई दे रही है, देखो गाड़ी चल रही है उस तरीक़ा से। देखो यहाँ पर ये घूमते हुए हम जो है यहाँ आए और यहाँ लौट करके घूमते हुए जो है दर्शन किए। दर्शन करके हम जो है वापस लौटे हैं। और इस तरीक़ा से ये लोग जो है दर्शन कर रहे हैं। और देखो किस तरीक़ा से जो है ये आए हुए हैं। और देखो इस तरीक़ा से मेला का ये लगा हुआ है, पंडाल लगे हुए हैं, दुकानें लगी हुई हैं, लोग दर्शन श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। कितनी भीषण गर्मी में भी जनता का कितना धार्मिक और श्रद्धा का भाव है। इतनी गर्मी में दर्शन करने के लिए माँ की चरणों के पास आ रहे हैं। के.पी. सिंह यादव इंडिया फास्ट चैनल से देश की हर खबर में आपका स्वागत है। आज मैं और मेरे परिवार अपने परिवार के साथ पूरी विद फैमिली से आज पूर्णागिरी माँ के दर्शन किए। हाँ, और जो है दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। और हमारे दर्शन बहुत बढ़िया हुए, अच्छे हुए। और हम भी कुछ श्रद्धा लेके गए और माँ के दर्शन आराम से बहुत बढ़िया तरह से हुए। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। जो माँ के पास अपनी श्रद्धा लेकर के जो भाव लेके आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आप लोग भी अपनी जो है ज़रूर एक बार माँ के दर्शन, माँ का आशीर्वाद लेने के ज़रूर आएँ। यह है माँ का आशीर्वाद आपका लिए कुछ लाभदायक हो सकता है। नमस्कार, देखते रहिए इंडिया फास्ट चैनल। मैं डॉक्टर के.पी. सिंह यादव इंडिया फास्ट चैनल से देश की हर खबर में आपका स्वागत है। मैं पूर्णागिरी माँ के दर्शन करने के बाद मैं भैरव मंदिर पर हूँ। और भैरव माँ के मंदिर के सामने ये लिखा हुआ है प्रवेश द्वार भैरव मंदिर। ये मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक संत बाबा जी हैं, उनसे मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। बाबा जी नमस्कार। बाबा जी ये बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम दिनेश गिरी। दिनेश गिरी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो इधर ही के हैं। ये नहीं के मूल निवासी हैं? जी जी। बाबा जी एक बात बताइए कि जो भैरव मंदिर है ये कितना पुराना मंदिर है? ये तो माता जी का और भैरव बाबा का यानी बराबर का है, यानी बहुत पुराना मंदिर है ना? अच्छा, इसके बारे में मतलब जो है पूरी जानकारी कुछ भैरव बाबा की इस बारे में की बराबर है। जानकारी क्या है इसके बारे में? जानकारी नीचे पहुंच जाओ पता लग। अच्छा अच्छा अच्छा, बाबा को कोई जानकारी नहीं है। थैंक यू बाबा जी, कोई बात नहीं है। नमस्कार। आज रे बालक को ये रहा बाबा जी का मंदिर, भैरव बाबा मंदिर। इसको कहते हैं भैरव बाबा मंदिर। ये सबसे प्राचीन मंदिर है। जब से ये मंदिर है, जब से ये मंदिर इतना पुराना है कि जितनी देवी माता पूर्णागिरी माँ का मंदिर है उतना ही पुराना ये मंदिर है। इसके बारे में मैं पूरे दर्शन करने के बाद आपको बाबा जी यहाँ के जो महंत हैं उनसे मैं बात कराऊँगा। जो कि मैंने आपसे पहले ये बात बताई, उन बाबा ने पूरी कोई जानकारी नहीं दी। और ये बाबा भैरव बाबा जी, ये जब तक ये इसकी मान्यता है, जब तक आप इन भैरव बाबा के मंदिर की पूजा दर्शन नहीं करोगे तब तक ये बाबा जी का दर्शन मान्य नहीं होता। बाबा जी की ये पूरी ये धुनी है, ये बाबा भैरव बाबा की धुनी है। और ये बाबा जी इधर लेटे हुए हैं। मैं इनसे कुछ आपसे जानकारी कराना चाहूँगा। बाबा जी नमस्कार। ये बाबा जी आप यहाँ कब से, आपका नाम क्या है बाबा जी? हमारा नाम है मनसापुरी। है मनसापुरी। मनसापुरी। बाबा जी आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ तीसरा महीना है। तीसरा महीना। तीसरा महीना है। आप मूल निवासी कहाँ के हैं? लखनऊ के। लखनऊ के रहने वाले हैं। ये बाबा जी जो हैं लखनऊ के रहने वाले हैं। अच्छा बाबा जी, यहाँ के इस मंदिर के बारे में आपको कुछ जानकारी है? नहीं, हमको नहीं। इन्हें बाबा जी को इस मंदिर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाबा ने क्लियर मना कर दिया। अच्छा, कोई बात नहीं है। बाबा जी नमस्कार। ठीक है। ये धुनी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई, चलो इसको कोई जानकारी देने के लिए कोई
कौन से बाबा जी ने एक बात करा सकते हैं किसी बाबा जी से? हैं? हाँ वो कर लिया मैंने, दर्शन कर लिया। ठीक, कोई बात नहीं। ये श्रद्धालु हैं, ये अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार दर्शन, माता के दर्शन करने के बाद उन्हीं के बाबा के दर्शन करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर के पी सिंह यादव इंडिया 5 चैनल से देश की हर खबर में आपका स्वागत है। आज जो सामने आपको जो दिखाई दे रही है, देखिए शारदा नदी है और हमने जो है माँ पूर्णागिरि के दर्शन किए। और श्रद्धालुओं की देखिए आप, ये पूर्णागिरि माता का मंदिर है। ये जो दिखाई श्रद्धालु आ रहे हैं ये इस तरीक़ा से, और जो है इस तरह दर्शन करके आ रहे हैं। और ये माँ का नाभि है और ये पूर्णागिरि है, ये नेपाल, ये पहाड़ी वगैरह हैं। और मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, और देखो इस तरीक़ा से ये लोग जो है दर्शन करके श्रद्धालु बैठे हुए हैं। और इस तरीक़ा से जो है लोगों के श्रद्धालु हैं। और ये मन्नतें मांगने के लिए जो लोग अपनी श्रद्धा लेके आते हैं, उस तरीक़ा से ये मन्नतें मांगते हैं। और ये अपनी श्रद्धा के अनुसार इस तरीक़ा से ये लोगों का इस तरीक़ा से देखो ये श्रद्धालु बैठे हुए हैं। इस तरीक़ा से अपनी पूरी मन्नतों के हिसाब से ये सोच बनी हुई है। ये इस तरीक़ा से ये पूरा हाँ वही। मैं डॉक्टर के पी सिंह यादव इंडिया 5 चैनल से देश की खबर में आपका स्वागत है। और मैं जो है मेरा परिवार दर्शन करके माँ के नीचे उतरे हुए हैं। और इस तरीक़ा से लोगों की श्रद्धा का भाव से पूरी काशी करी हुई है। और देखो ये साधु संत वगैरह बैठे हुए हैं और ये अपनी भी मन्नतें पूरी की कर रहे हैं। और ये और बाबा जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप ये कब से काम कर रहे हो? बचपन से ही काम करते हैं हम, यानी ये वंशज खानदानी काम है? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? भुवन चंद्र तिवारी। अच्छा, यानी कि और ये जो है और जो है आप दोनों की शकल एक जैसी बेटी में, क्या आप भाई हो? क्या बात है? हम पांडे हैं। अच्छा, आप पांडे हो? हाँ। अच्छा, और आपसे मतलब जो है यहीं के मूल निवासी यहीं के हैं। अच्छा, और ये जो है कब से काम कर रहे हो यहाँ पर, कब से रह रहे हैं? अब ये हम बचपन से यहीं से करते हैं। अच्छा, ये खानदानी पिताजी वगैरह यानी पूर्वज से आपका ये मतलब जो है खानदानी काम, यानी यही मेन व्यवसाय है आपका? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, ठीक। देखो मेरे जो है पंडित जी जो है कलाया बांध रहे हैं और जो है पूर्णागिरि माँ के नाम का। और जो है खुश रहो।